जय मसीह। यहोवा मेरा चरवाहा है पेज के प्रतिदिन के मन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज मंगलवार 6 जनवरी 2026 है। आज का वचन पवित्र बाइबल से लिया गया 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 पद। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमर्य स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 पद में प्रेरित पौलुस हमें एक गंभीर चेतावनी देते हैं। धोखा कई बार सुंदर, तर्कसंगत और धार्मिकता के आवरण में आता है। शैतान हमेशा खुले तौर पर परमेश्वर का विरोध नहीं करता, बल्कि वह स्वयं को ऐसा प्रस्तुत करता है मानो वह उज्ज्वल, सत्य और स्वीकार्य हो। इसी कारण धोखा इतना खतरनाक होता है, क्योंकि वह डराकर नहीं, बल्कि परिचित और आरामदायक लगकर भटकाता है। आदिकाल से ही शैतान की रणनीति सत्य को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करना रही है। अदन की वाटिका में सांप ने सीधे तौर पर परमेश्वर का इनकार नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के वचन को घुमा दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 पद में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? यीशु ने भी चेतावनी दी थी कि अंत समय में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, जो ऐसे काम करेंगे कि बहुतों को भरमा दें। मत्ती 24 अध्याय 24 पद में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। आज के समय में यह धोखा गलत शिक्षाओं, समझौता किए हुए सत्य और ऐसी आत्मिकता में दिखाई देता है जहां मसीह के क्रूस, पश्चाताप और आज्ञाकारिता के लिए कोई स्थान नहीं होता। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 पद में लिखा है कि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। पौलुस कहता है कि ये झूठे प्रेरित स्वयं को धार्मिकता के सेवक बताते हैं, पर उनकी शिक्षा धीरे धीरे लोगों को मसीह की सरल सच्चाई से दूर ले जाती है। गलातियों 1 अध्याय 6 से 8 पद भी इसी बात की पुष्टि करता है। आत्मिक विवेक का अर्थ संदेहपूर्ण होना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक परिपक्वता की पहचान है। बिरिया के विश्वासियों की सराहना इसलिए की गई क्योंकि वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्र की जांच करते थे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 पद में लिखा है कि ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई ही हमें सुरक्षित रखती है। भजन संहिता 119 अध्याय 105 पद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब अधर्म बढ़ता है तब बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाता है। मत्ती 24 अध्याय 12 पद में लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। पर जो मसीह में दृढ़ रहते हैं, वे नकली ज्योति को पहचानकर सच्ची ज्योति में चलते हैं, और वही सच्ची ज्योति यीशु है। यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद में यीशु कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आमीन।